इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रैन नाम की एक लड़की से, जो कि शहर से दूर बने अपने घर में अकेली रहती है। जहां हम देखते हैं कि ब्रैन हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थी। जैसे ही वो अपने घर के बाहर आती है तो वहाँ उसे एक अजीब सा सर्कल दिखाई देता है, जिसे देखकर ब्रैन भी हैरान थी। खैर वो उसे इग्नोर करके शहर की तरफ चली जाती है और रास्ते में हम देखते हैं कि ब्रैन की अपने आसपास के लोगों से भी कुछ खास दोस्ती नहीं थी। अब थोड़ी ही देर बाद ब्रैन अपनी माँ की कब्र के पास पहुँच जाती है, जहाँ कुछ देर अपनी माँ के पास बैठकर ब्रैन वहाँ से फिर से घर की तरफ चल देती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते रात हो जाती है और वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। तभी अचानक से आधी रात को ब्रैन के घर की सारी लाइट्स खुद से ही जलने लगती हैं और साथ ही उसके घर से अजीब सी आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। और तभी ब्रैन डरते डरते अपने बिस्तर से उठती है और जैसे ही वो बाहर आकर देखती है तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में कोई घुस आया है। लेकिन इससे भी ज्यादा डर की बात तो ये थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था। और ये जानकर ब्रैन बहुत डर जाती है, जिसके बाद ब्रैन वापस अपने कमरे में जा रही थी कि वो एलियन उसकी आवाज सुन लेता है। इसके बाद वो ब्रैन का पीछा करना शुरू कर देता है और ब्रैन भी अपने कमरे में जाकर अपने बेड के नीचे छुप जाती है। जिसके बाद वो एलियन ब्रैन के बहुत ही पास आ जाता है। हालांकि अभी भी वो उसको ढूंढ नहीं पाया था। उसके बाद वो एलियन उस कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर सीधा उस घर की छत पर चला जाता है। ब्रैन फौरन उस कमरे की खिड़की को लॉक कर देती है। तभी ब्रैन को याद आता है कि उसके घर का मेन डोर तो अभी भी खुला हुआ है, इसलिए वो तेजी से भागकर उसको बंद करने के लिए जाती है। लेकिन ब्रैन को ये एहसास नहीं था कि उस एलियन के पास कई सारी सुपरनेचुरल पावर्स थी और ब्रैन के दरवाजा बंद करते ही वो एलियन उस घर की बिजली से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उस घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बार बार ऑन ऑफ करना शुरू कर देता है। जिसके बाद मजबूरन ब्रैन को उन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बंद करना पड़ता है। लेकिन तब तक वो एलियन किसी तरह फिर से उसके घर में घुस चुका था। जिसके बाद ब्रैन उससे बचने के लिए अपने किचन में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो एलियन ब्रैन को ढूंढते ढूंढते किचन तक भी पहुंच जाता है। हालांकि ब्रैन अभी तक भी पकड़ी नहीं गई थी, लेकिन उस एलियन को अपने इतने पास देखकर वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और तभी एकदम से वो एलियन ब्रैन को ढूंढ लेता है। जिसके बाद ब्रैन उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से मेन डोर हवा में उड़ता हुआ उससे आकर टकराता है, जिससे ब्रैन को काफी चोट भी लग जाती है। और तभी पीछे से वो एलियन फिर से ब्रैन की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो एलियन अपनी पावर से ब्रैन को अपनी तरफ खींचता है तभी एकदम से ब्रैन लकड़ी के तीखे हिस्से को पकड़कर अचानक से उस एलियन के सर में घुसा देती है। और ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि ब्रैन को भी ये पता नहीं चला था कि उसने आखिर क्या कर दिया। खैर इस हादसे के बाद उस एलियन की वही मौत हो जाती है और अब ब्रैन इस बात से जितना डर गई थी कि वो पूरी रात उस एलियन की लाश के आगे ही बैठे बैठे गुजार देती है। अब जैसे ही सुबह होती है ब्रैन देखती है कि उसके घर में अब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। न फोन चल रहा था, न फ्रिज और न ही कुछ और जैसे ही ब्रैन अपनी गाड़ी को ऑन करने की कोशिश करती है उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी भी अब काम नहीं कर रही। जिसके बाद वो साइकिल लेकर सीधा शहर की तरफ जाती है, जहाँ वो रास्ते में जाते हुए देखती है कि उसके आसपास के सभी घर भी बिल्कुल तबाह हो चुके थे, जैसे वहाँ भी किसी एलियन ने हमला किया हो। तभी ब्रैन को वहाँ भी वही सर्कल का निशान दिखाई देता है जो उसने अपने घर के पास देखा था। और ये निशान सिर्फ वही नहीं था बल्कि इस पूरे इलाके में था, जिसका साफ मतलब ये था कि अब उस पूरे इलाके में एलियंस मौजूद थे। अब ये सब कुछ देखकर ब्रैन बहुत डर जाती है और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी ब्रैन एकदम से फैसला करती है कि क्यों ना वो इस शहर से ही दूर चली जाए। जिसके बाद वो वहाँ से दूर जाने के लिए बस में बैठ जाती है, जहाँ अब जाकर ब्रैन कुछ रिलैक्स महसूस कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है और तब ब्रैन को पता चलता है कि वो इंसान भी उस एलियन के कंट्रोल में आ चुका था और उसने ब्रैन पर सिर्फ इसी वजह से हमला किया था क्योंकि एलियंस को ये पता चल चुका था कि ब्रैन ने उनके एक साथी को मार दिया है। इसके बाद ब्रैन उस बस को वहीं रुकवाकर बस से उतरकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर आने के बाद ब्रैन देखती है कि आसमान में कुछ काले बादल आ चुके हैं और अजीबो गरीब किस्म की लाइट्स आसमान में चमक रही हैं। और जैसे ही ब्रैन को ये एहसास होता है कि हो सकता है ये सभी एलियन शिप्स हो, तो ब्रैन वहाँ से तेजी से भागती है और भागते भागते वो अपने पड़ोसी के घर के पास पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि उसके सभी पड़ोसी उन एलियंस के कंट्रोल में आ चुके हैं। ये सब देखकर ब्रैन और भी डर जाती है और सीधा अपने घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उस एलियन की लाश अब खराब होने लगी थी। और अब क्योंकि ब्रैन के पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि जितना हो सके वो उन एलियन से लड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए वो सबसे पहले पर्दा लगाकर अपने घर में मेन एंट्रेंस को बंद करती है और साथ ही उसके घर के सभी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देती है। लेकिन तभी एकदम से वो स्पेसशिप ब्रैन के घर के बाहर आ जाता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा
उस मरे हुए एलियन पर पड़ती है, जिसके बाद वो एलियन हवा में उड़ता हुआ सीधा स्पेसशिप में चला जाता है। इसके बाद डरी हुई ब्रैन सीधा अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ भी एक दूसरा एलियन आ जाता है जो कि ब्रैन को देखते ही उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद किसी तरह ब्रैन उस एलियन से बचते बचाते उस बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन अब एक दूसरा एलियन ब्रैन पर हमला कर देता है। अब क्योंकि ये एलियन बाकी एलियन से बहुत छोटा था, इसलिए ये एलियन ब्रैन को डोमिनेट नहीं कर पा रहा था और ब्रैन कुछ हद तक उस एलियन को अपने से दूर रखने में भी कामयाब हो रही थी। और आखिर में कुछ देर की और लड़ाई के बाद ब्रैन उस एलियन को जख्मी करके अपने घर के बाहर आ जाती है और वहाँ भी ब्रैन को एक और एलियन दिखाई देता है, लेकिन ये एलियन अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एलियन था। लेकिन इससे पहले कि वो एलियन कुछ करता, पीछे से एक आदमी ब्रैन को पकड़ लेता है। ये वही आदमी था जो कि ब्रैन को बस में भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो एलियन इशारा करके अपने स्पेसशिप को वहीं बुलाता है और जैसे ही स्पेसशिप से वो रोशनी निकलती है, ब्रैन उस आदमी को धक्का देकर खुद पीछे हो जाती है, जिसके बाद वो स्पेसशिप उस आदमी को अपनी तरफ खींच लेती है। अब अपने प्लान को फेल होता देखकर वहाँ खड़ा एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है और ब्रैन को मारने के इरादे से उसका पीछे करने लगता है। ब्रैन किसी तरह इससे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी भागा दौड़ी में वो एलियन किसी तरह ब्रैन की कार में फंस जाता है, जिसके बाद बड़ी चालाकी से ब्रैन अपनी ही गाड़ी को आग लगा देती है, जिसके बाद उसकी गाड़ी के साथ साथ वो एलियन भी जलने लगता है। लेकिन तभी एक बार फिर से ऊपर खड़े स्पेसशिप से वही रोशनी निकलती है जो ब्रैन को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन ब्रैन किसी तरह अपने घर में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो एलियन ब्रैन को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। तभी हम देखते हैं कि ब्रैन अपने कमरे में छुपी हुई थी और तभी वहाँ एक एलियन आता है। अब जैसे ही ब्रैन उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, तभी वो एलियन भी उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद ब्रैन वहाँ से भागी रही थी कि तभी अचानक से उस स्पेसशिप से एक लाल कलर की रोशनी खिड़की से होती हुई सीधा ब्रैन पर पड़ती है और ब्रैन वहीं हवा में जम जाती है। जिसके बाद वो एलियन उसके पास आता है और तब वो एलियन अपने मुंह से एक कीड़ा निकालता है जो कि उस एलियन का ही एक छोटा रूप था। फिर वो कीड़ा ब्रैन के मुंह से होता हुआ सीधा उसके गले में जाकर बैठ जाता है और इसी तरह ये एलियन सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। इसके बाद ब्रैन की एकदम से आंख खुलती है और वो अपने बेड से नीचे गिर जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो अभी तक जो भी हुआ था वो सब एक ख्वाब था। इसके बाद इसकी दोस्त मॉड उससे मिलने के लिए आती है जो कि असलियत में मर चुकी थी। असल में ब्रैन और मॉड बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन बचपन में इनके बीच एक छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी जिसमें ब्रैन ने मॉड को गलती से इतनी चोट पहुंचा दी थी कि मॉड की जान ही चली गई थी और पूरी जिंदगी ब्रैन इस बात के पछतावे के साथ ही जी रही थी। लेकिन तभी अचानक से ब्रैन अपने मुंह में हाथ डालकर उस कीड़े को अपने गले से बाहर निकाल लेती है और इस ट्रैप से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी फिर से वो स्पेसशिप अपनी रोशनी उस कीड़े पर गिराता है, जिसके बाद इस कीड़े की ही मदद से बिल्कुल हूबहू ब्रैन जैसा ही इंसान पैदा हो जाता है। अब ये सब देखकर ब्रैन बहुत डर जाती है और सीधा जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी पीछे से आकर ब्रैन की हमशक्ल इस पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रैन भी इन चीजों के लिए तैयार थी। इसके बाद वो भी ब्लेड से अपनी इस हमशक्ल को वहीं खत्म कर देती है। अब ये सब कुछ होने के बाद जब ब्रैन वहाँ से जा रही थी, एक और एलियन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी एकदम से स्पेसशिप की रोशनी इस पर पड़ती है और इस बार वो स्पेसशिप ब्रैन को वहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाती है। अब इस स्पेसशिप में पहुंचकर वहाँ के सभी एलियंस ब्रैन की मेमोरीज में घुस जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ब्रैन की एक गलती की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड की जान चली गई थी। इसके बाद इसके पड़ोसी और पूरे टाउन के लोगों ने ब्रैन से मुंह मोड़ लिया था और इस वाक्य के बाद से कोई भी ब्रैन से बात करना पसंद नहीं करता था और इसी वजह से ब्रैन अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहती आ रही थी अपने इस दुख के साथ। अब ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी ब्रैन को अपनी स्पेसशिप से नीचे जमीन पर उतारकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब ब्रैन के लिए भी एक बहुत बड़ा शॉक था, लेकिन इस वाक्य के बाद से ब्रैन की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके आसपास के सभी लोग जो कि अभी तक इन्हीं एलियंस के कंट्रोल में थे, वो सभी अब ब्रैन को पसंद करने लगे थे और ब्रैन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी और ब्रैन भी इस सब से बहुत खुश थी। आखिर में हम देखते हैं कि पूरा इलाका इन एलियंस की ही बस्ती बन चुका था। तो ये थी नो वन विल सेव यू की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।